अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि बहुपद m माइनस 1 x की पावर 2 प्लस m x प्लस 1 के शून्यांकों में एक शून्यांक आपको दे रखा माइनस के 3, तो किसका मान ज्ञात करना भैया आपको, m का। देखो ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। और ये क्वेश्चन तुम्हें चाहे MCQs में देखने को मिले चाहे फिर 2 नंबर में मिलेगा ज़रूर इसके जैसा, ठीक है। सबसे पहले करते क्या, जब भी तुम्हें m का मान या फिर कोई भी मान आपको निकालना है तो जो दे रखा है ना, पहले तो इसको ऐसे नोट करो। और जब भी हमें किसी चीज़ का मान निकालना होता है तो बराबर में क्या लगा दो भैया, 0, ठीक है। चूंकि एक शून्य क्या दे रखा है, माइनस के 3, इसका मतलब x का मान इसने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे x बराबर माइनस के 3 रखने पर। इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ भी तुम्हें x दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना, माइनस के 3। तो सबसे पहले मैं नोट करता हूँ m माइनस के 1, x को हटा दीजिएगा और माइनस के 3 का वर्ग यहाँ पर लिख दो। m का m रहने दो, माइनस के 3 यहाँ पर लिख दो, प्लस का 1 लगाओ, बराबर में क्या कर दो, 0। ये हो गया आपका m माइनस 1। माइनस के 3 का वर्ग याद रखना, कोई भी चीज़ तुम्हारा हो, माइनस के 2 का वर्ग भी क्या होता है आपका, प्लस के 4 होता, माइनस 3 का वर्ग भी क्या होता है, 9 होता है, माइनस के 4 का वर्ग 16 होता है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, प्लस के 2 का वर्ग भी क्या होता है आपका, 4 होता है, प्लस के 3 का वर्ग भी क्या होता है, 9। तो तुम कहोगे भैया अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है। अंदर अगर माइनस है तब भी प्लस में वर्ग आना है, और यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो तब भी क्या आना, प्लस में आना, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। और भैया प्लस माइनस हो जाता है क्या आपका, माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। अच्छा 9 के अंदर गुणा करो तो एक बार 9m हो जाता है, और माइनस 9 का ना 9, माइनस 3m प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, 9m में से 3m घटा दो, कितने बचे भैया आपके, 6m, माइनस के 9 प्लस के 1 बराबर 0, 6m। अच्छा 1 में से 9 जान नहीं सकते तो माइनस के क्या बचे तुम्हारे, 8। तो 6m बराबर, ये माइनस इधर जाए क्या हो गया आपका, प्लस, और ये 6 गुणा में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, भाग में। 2 तिया 6, 2 चौक 8। m का मान जो होएगा आपका 4/3 आपका हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं है, पहले ये बताओ मुझे, आ गई। यहाँ पर देखो कहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पे देखो, ये m वाली है, m के साथ m वाला ही जुड़ता और उसके साथ ही घटता। ये 9m है, ये 3m है। जब 9 में से 3 जाएंगे तो 6m बचा, ठीक है, बाकी सेम ऐसे लिख लिया। 1 में से 9 जा नहीं सकते, माइनस के 8 बचा। ये माइनस है, उधर जाए क्या हो गया, प्लस के। ये गुणा में है, ये कहाँ आ गया, भाग में। 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। m का मान क्या आ गया आपका, 4/, ठीक है, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि बहुपद आपको दे रखा है ये कि शून्यांक जो हैं 2 है और माइनस के 3 है, इस बार 2 शून्यांक दे रखे, ठीक है ना। तो तुम्हें a प्लस बी की वैल्यू का यानी a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। अच्छा मैंने क्या लिखा, x² प्लस a प्लस 1x प्लस v, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पर लिख दो, चूंकि बहुपद के शून्यांक 2 और -3 हैं, ठीक है, इसीलिए x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर रखा हमने x बराबर 2, तो x पहले तो मैंने ये जो बहुपद है ये नोट करा और बराबर में क्या लगाया, 0। x बराबर 2 रखो, x का मान जब तुमने 2 रखा तो ये हुआ आपका इस प्रकार से, a प्लस 1, x की जगह क्या लिखा, 2 प्लस v बराबर 0। किसकी बात ये समझ में नहीं आई बेटा, नोट बाद में करना। x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, ठीक है। 2 का वर्ग 4 प्लस a की 2 के अंदर गुणा करो तो 2a प्लस, ठीक है। अब करते क्या, कोई इसके साथ इसे नहीं जोड़ने का, क्यों, अगर a होगा तो a के साथ ही जुड़ता है। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है, 4 है, और इसके साथ भी कुछ नहीं है, 2 है, तो 4 है 2 6 प्लस 2a प्लस v बराबर 0। ये प्लस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2a
प्लस वी बराबर माइनस के 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर मान ली, यानी समीकरण नंबर 1 मान ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो हमने x का मान क्या रखा था 2, अब क्या रखते हैं, लिखते हैं पुनः, या फिर लिख दो x बराबर -3 रखने पर। अब तुम भैया माइनस के 3 रखो, तो पहले इक्वेशन मैंने नोट करी इस प्रकार से, अब रख दो भैया -3 का वर्ग प्लस a प्लस 1 गुणा -3 और प्लस में क्या लिख दिया v बराबर 0। 3 का वर्ग क्या हो गया आपका 9। अब देखो जब इसकी गुणा अंदर करोगे तो -3 प्लस के v बराबर 0। अब 9 में से 3 गए 6, -3 और क्या बताओगे आप प्लस के v बराबर 0। अब क्या करते हो भैया, अब ये 6 आपका पहुंच जाएगा भैया इधर, तो -3 प्लस के b बराबर क्या हो गया आपका -6। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 ये हो गई, समीकरण नंबर 2 आपकी ये हो गई। अब क्या करेंगे, हमें a और b का मान निकालना। तो समीकरण नंबर, अब मैंने ये चीज़ तुम्हें सिखाई नहीं है, आगे जाकर हम सीखेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से कर रहा हूँ। देखो समीकरण नंबर 1 और 1 में से समीकरण नंबर 2 मैंने घटाई। अब तुम भैया क्यों घटाई, अब यहाँ पर देखना, मैंने लिखा 3a प्लस v बराबर -6। ये हो गया आपको क्या -3a प्लस के v बराबर -6। इस प्रकार से घटाते हैं। देखो जब घटाते हैं ना तो इस प्रकार से, जैसे ये हो जाएगा प्लस के, ठीक है, क्योंकि चिन्ह उल्टा लिखा जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस, ये माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस। अब देखो, अब घटाने के नहीं, अब जोड़ेंगे 2 और 3 5 है भाई, ये कट जाएगा। क्यों, ये प्लस का ये माइनस का सेम वैल्यू कट जाएगी बराबर। देखो ये भी तुम्हारा कट गया, क्यों, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो क्या आ गया 0। तो a का मान क्या आ गया आपका 0। 5 नहीं पता, 5 क्यों नहीं आया, मैं समझाता दोबारा। ये इधर पहुंच जाएगा 0 में, और कल मैंने बताया a बराबर 0/5, और जब भी 0 की चीज़ से भाग दो क्या आएगा आपका 0। आ रही बात समझ में, ठीक। अब यहाँ पर समझो, अब a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर या तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे ही आप 1 में रखते हो तो ये मिलता है आपको 2a प्लस क्या था आपका v बराबर -6। तो 2 के स्थान a के स्थान में मैंने रखा क्या 0, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस v बराबर -6। तो v का मान क्या हो गया आपका -6। लेकिन हमें क्या निकालना है, a प्लस v का मान। तब यहाँ पे लिख दो तब a प्लस v, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू क्या है आपकी -6। तो 0 में कुछ भी चीज़ जोड़ो या घटाओ तब भी क्या आएगा आपका, ठीक है, तो -6 होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब देखो करते क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन वैसे ही है। क्या करेंगे भैया, एक शून्य क्या दे रखा है आपको 1, इसका मतलब जहाँ भी x दिख रहा होगा आपको क्या रख दोगे उसकी जगह 1, और किसका मान निकालना है तुम्हें a का, बराबर में 0 लिख दिया। यहाँ पर लिख दिया x बराबर 1 रखने पर, और यहाँ पर तुमने 1 रखा तो ये हो गया आपका, ले जाओ यहाँ से, यहाँ पर देखो a, x की वैल्यू क्या है 1 का वर्ग -3a, और यहाँ पर क्या लिख दिया भैया 1 -1 बराबर 0। तो 1 का वर्ग होता है आपका 1 -3, ये गुणा करके ये आना है, इस प्रकार से आ गया ये बराबर 0। किसकी बात यहाँ तक समझ में ना आई, समझा रहा हूँ। देखो x बराबर क्या रखना है 1, तो x स्क्वायर है तो 1 का वर्ग हो गया, 3 का 3, a का a, माइनस के 1 का -1, x है x है गुणा 1 -1 ऐसे ही। अब a का 1 का वर्ग 1, 3 इस प्रकार से, a -1 ऐसी प्रकार से, गुणा x 1, देखो गुणा की जब 1 के किसी के साथ गुणा कर लो वही आती, तो वही आ गया -1। अब a का ना a, अब 3 अंदर ले जाओ, 3 है, अब माइनस होता है भैया आपका क्या प्लस। अब मुझे बताओ भैया, देखो
एक ए में से 3 ए जाने का नहीं, तो क्या बचेंगे माइनस के 2 ए। 3 में से 1 गया 2 बराबर 0। ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस के 2। माइनस से माइनस आपका कट गया। ए बराबर 2/2, 2 ही करना 2। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। कर सकते हैं ना, नोट करो। अब यहाँ पर देखो भाई, इसे करते हैं। सबसे पहले देखो, यदि x प्लस ए बहुपद जो आपको दे रखा है इसका एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब करेंगे क्या भैया, सबसे पहले यहाँ पर देखो, चूंकि यहाँ पर लिखो चूंकि x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस ax प्लस 5x प्लस 10। 1 मिनट, क्या लिखो 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। देखो, जब भी तुम्हें ऐसे किसी बहुपद का एक गुणनखंड यहाँ पर दे रखा हो तब इसीलिए क्या लिखोगे, चूंकि एक गुणनखंड है इसीलिए क्या करोगे, x प्लस ए बराबर जो आपको ये दे रखा है उसके बराबर में क्या लिख दो 0। तो x का मान क्या आ गया माइनस के a। अब करेंगे क्या, x बराबर माइनस के a रखने पर, नोट करो भैया क्या था, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर में क्या ले लोगे 0। अब जहाँ भी x दिख रहा हो वहाँ पर माइनस के a लिखो। देखो x² तो माइनस के a का वर्ग प्लस 2a गुणा लगाओ, x की जगह क्या लिखना माइनस के a प्लस 5 लिख दिया, x की जगह क्या लिखना आपको माइनस के a प्लस 10 बराबर 0। बताओ पहली बात यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, समझो एक बार। ये तो समझ में आ रहा, 2 का 2 गुणा, देखो जहाँ कुछ नहीं होता ना x और 2 लिख रहा हो वहाँ गुणा का चिन्ह लगता है। ठीक है ना, 2 x की जगह क्या लिखना माइनस के बड़ा लिखता हूँ। देखो माइनस के a है तो यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ पर माइनस के a की घात भी क्या हो जाएगी भैया आपकी 2 प्लस ऊपर से लिया मैंने 2a गुणा का चिन्ह लगाया, x है तो x की जगह क्या लिखो माइनस का a, फिर लिखा 5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से लिखा x है, x को हटाओ क्या लिखो माइनस के a और प्लस में लिख दिया क्या 10 बराबर में 0। अब बताओ, अब आ गई बात समझ में। अब क्या करते हैं, ये हो गया आपका 2। देखो माइनस का वर्ग मैंने बताया था क्या हो जाता प्लस का वर्ग, तो a का वर्ग यही होता प्लस 2a गुणा, अब ऐसा करो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, 2 का लिख दिया 2। देखो एक a ये रहा, एक a ये रहा, तो a की पावर क्या लिख दूँ भैया आपकी 2। समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस के 5 हो गया, ये a है तो इसके साथ आ गए, इस प्रकार से ऐसे लग जाएगा प्लस में 10। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? आ गई इतनी बात समझ में? उसके बाद अब ये आपस में ये हो गए आपके 2a² माइनस के 2a² माइनस के 5a प्लस 10। अब एक बात बताओ, तुम्हें अभी बताया था अगर सेम वैल्यू हो लेकिन ये प्लस की है ये माइनस, देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे होता प्लस, तो ये प्लस की है माइनस की कट जाएंगी क्या, कट गई, तो क्या बचा माइनस के 5a प्लस के 10 बराबर 0। ये प्लस इधर जा क्या हो गया माइनस, तो माइनस के 5a बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया आपका माइनस के 5a बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस आपका कट गया तो a बराबर 10, ये गुणा में कहाँ गया आपका बटे में, 5 दूनी 10, a की वैल्यू क्या मिली आपको 2। अब बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते भाई क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस लैम्डा, क्या बोल लेंगे प्लस लैम्डा का एक शून्यांक क्या है आपका 1/2, तो किसका मान निकालना तुम्हें, लैम्डा का मान निकालना। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या बोल लेंगे भैया 2x² प्लस 3x प्लस क्या हो जाता आपका लैम्डा बराबर 0। क्या लिखोगे x बराबर 1/2 रखने पर, जैसे ही आप 1/2 रखते पहले ध्यान समझना,
2, x को हटाया 1/2 लिखा, लेकिन यहाँ पर तो x की पावर 2 है तो यहाँ पे मैंने क्या लगाई 2, प्लस ये क्या है भैया आपका 3x, तो x को हटाया क्या लिखा है 1/2, प्लस में क्या है लैम्डा, जो कि हमें मान ज्ञात करना है इसका क्या होगा। इतनी बात समझ में आई भाई, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका 2 गुणा, देखो 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग क्या हो जाता है आपका 4, आई बात समझ में, प्लस 3, देखो 3 का ना 3 बटे में आ गया आपका 2, प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखो 2 का ना 2, 2 दूनी 4, तो तुम कहोगे यहाँ से क्या बचा 1/2, 3/2 और यहाँ पर आ जाता है लैम्डा बराबर 0। अब तुम कहोगे भैया दोनों के हर सेम है, जब हर सेम है तो इसी प्रकार से ऐसे लो और ऊपर वाले को जोड़ दो, प्लस लैम्डा बराबर 0। अब तुम कहोगे भैया तीनों रे कितने होते हैं आपके 4/2, ये हो गया लैम्डा बराबर 0। अब करते क्या हो आप 2 दूनी 4, अब ये कहा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, अब ये प्लस है इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी -2। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो समझ में आया आज का सब कुछ क्या हुआ। अच्छा यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने x का मान 1/2 रखा, तो 2 का 2 है, x की पावर 2 है, तो 1/2 की पावर भी क्या हो गई 2। यहाँ पर क्या है 3, x जगह लिखा है 1/2 प्लस लैम्डा का लैम्डा 0, ठीक है। 2 का 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होता है 4, तो 1/4 प्लस 3 का ना 3 बटे में 2, ठीक है, प्लस में लैम्डा। अब ये 2 से 2 बार 2 दूनी 4, तो 1/2 बच गया। जब भी हर सेम होंगे तो इस प्रकार से 2 ले लेंगे, ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, तो 1 + 3 क्या हो गया आपका 4, 2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा, ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस। समझ में आया इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।